टीवीएस रेडर 125 आज से 1 साल 1 महीने पहले जब लॉन्च हुई थी तो इसकी लगभग एक शोरूम प्राइस थी 77,500 रुपीज़। लेकिन आज जब 1 साल 1 महीने बाद ये दोबारा अपडेट होके आई है तो इसकी लगभग एक शोरूम प्राइस है 99,950 रुपीज़, मतलब कि 99,950 रुपये। तो 1 साल में इस बाइक के टॉप मॉडल में अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 रुपये बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है तो इसको मैं सबसे पहले दूर कर दूं। अभी अगर आप 2022 में टीवीएस रेडर 125 खरीदेंगे तो इसमें आपको 2 मॉडल मिलेंगे। पहला तो टॉप मॉडल जिसको स्मार्ट कनेक्ट कहते हैं और ये मिलेगी आपको लगभग 99,950 रुपीज़, मतलब 99,950 रुपये। और अगर आप इसका सिर्फ डिस्क ब्रेक मॉडल खरीदते हैं जिसमें आपको पुराना मीटर मिलेगा तो ये मिलेगी 85,000 के आसपास, मतलब 85,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में मिलेगी। और अगर हम इसी समय ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 2022 में अगर आप रेडर का टॉप मॉडल खरीदेंगे, जैसे जो 5 इंच की LCD स्क्रीन आई हुई है, तो वो मिलेगी आपको लगभग 1,17,000 से 1,20,000 रुपये, मतलब 1,15-1,20 के करीब में हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेगी। लेकिन हमारे वीडियो के कमेंट में बहुत से भाइयों ने कहा कि उनके यहाँ पर जैसे जो पुराना मॉडल था वही बहुत पहले 1,20,000 का मिल रहा था, तो उनके यहाँ तो लगभग 1,30,000 रुपये तक जाएगा। लेकिन मैं अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो टॉप मॉडल लगभग 1,17,000 रुपये तक जाएगा। क्यों? जैसे 1,00,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस हो गई, 10,000 रोड टैक्स हो गया, 10% पड़ेगा तो 1,10,000 हो गए, और बाकी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के लगभग 5,000 रुपये हो गए, तो लगभग 1,15,000 रुपये हो गए। और इसे एसेसरीज आप लेंगे तो 1,17,000 रुपये तक लगभग आपको देने पड़ सकते हैं। तो भाई इन 1 सालों में कितना बदलाव हुआ है और इस नए मॉडल में आपको क्या नया देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पहले जो बाइक आती थी और अब जो बाइक आ रही है सिर्फ उसमें मीटर का बदलाव हुआ है, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप जैसे किक की उम्मीद कर रहे थे तो किक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और इसके अलावा सिर्फ आपको मीटर मिलेगा, कोई नया स्टिकर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मीटर में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इसके माइलेज की, क्योंकि मैंने इसकी माइलेज खुद टेस्ट की हुई है। तो अगर आप इसको जैसे बिल्कुल इको कंडीशन में चलाएंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन में चलाएंगे तो 60 तक माइलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको रफ राइडिंग करेंगे, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, तो 40 से 45 तक की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई इसके अपडेट की। तो इसमें आपको जैसे कंपनी का कहना है कि उन्होंने 125 सीसी सेगमेंट में पहली बार LCD स्क्रीन दी है 5 इंच की, और इसको जैसे इसमें इन्होंने बहुत ही खास फीचर्स दिए हैं। अब मेरे पास ऑफिशियल मेल आई है, हर बार दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि मिंटू भाई तुम बार बार दिखाते हो, लेकिन मैं उसको नहीं दिखाने वाला हूं। मैं आपको इसमें जैसे इसमें कंपनी ने ये कहा है कि इनका बेस्ट इन क्लास एक्सेलरेशन है, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये 5.9 सेकंड में पकड़ती है, ऐसा कंपनी का कहना है। और बाकी इसमें वॉइस असिस्ट आपको मिल जाएगा, कॉल मैनेजमेंट मिल जाएगा ऑन द गो, और नेविगेशन मिलेगा, ऑन कंसोल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वेदर अपडेट मिलेगा और स्पोर्ट अपडेट इसमें आपको मिल जाएगी। लार्ज 5 इंच TFT स्क्रीन, 1000 निट्स ब्राइटनेस और IP69 के रेटिंग है इसकी, मतलब IP68 के से ऊपर IP69 प्रमाणित है, तो मतलब जैसे धूल और पानी से इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी इसमें आपको राइड मोड की बटन तो मिल ही जाती है। और इसके अलावा जैसे राइड रिपोर्ट आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट पार्किंग लोकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्विस बुकिंग करवा सकते हैं, हाउ टू वीडियो भी देख सकते हैं, और प्रोफाइल अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं जैसे कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश कुछ और बता दूं, अंडर सीट स्टोरेज इतना मिल जाएगा कि आप अपना मोबाइल और जैसे कुछ सामान रख सकते हैं, USB चार्जर मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाएगी, डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, हेलमेट अटेंशन इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, कंफर्ट राइडिंग पोजीशन, वाइडर टायर और इजी राउंड रीच, और मोनोशॉक और सुपर वाइड स्प्लिट सीट। अब ये तो सब भैया आप जानते हैं। अब विकेड राइड का क्या मतलब होता है? हर रेडर में विकेड राइड कहा जाता है। तो ये क्या होता है? विकेड का मतलब शैतान या फिर नटखट, तो मतलब नटखट राइडिंग के लिए इसको बनाया गया है। अब आपने देख लिया कि भैया 5 इंच की LCD स्क्रीन मिल रही है जिसमें नेविगेशन, बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपके मोबाइल में भी मिल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपनी स्क्रीन में देखें, आपके मोबाइल में सुविधाएं मिल जाती हैं, और उसी के लिए आपको लगभग 10,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो इनकी रियल टाइम माइलेज है वो कितनी कन्फर्म है, क्योंकि जो पिछला मॉडल था तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं थी भाई, बिल्कुल सही नहीं बताती थी, लेकिन अब हो सकता है सही बताए। और इनका जो पावर और इको मोड है उसको जब आप चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे
लगता है कि जो इको और पावर मोड की इनकी बटन है वहाँ पर इनको किल स्विच देना था और उसको कहीं और कर देते। तो क्योंकि जैसे नॉर्मल आप पल्सर चलाओ, अपाचे चलाओ, कोई भी बाइक चलाओ तो आपकी आदत पड़ी होती है वहाँ से बंद करने की और वहाँ से वो मोड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ना किक देते, लेकिन इसमें मोड की बटन को इस यहाँ से हटा देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पर क्या ये बाइक अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। क्योंकि जैसे जब बाइक लॉन्च हुई थी तो मैं तो गया नहीं था, तो वहाँ पर जो गए हैं वो इस राय को नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं गया हूँ तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कि लगभग 1,20,000 रुपये की ये बाइक खरीदी जा रही है 125 सीसी की, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन बन सकते हैं। और जैसे इनका जो नॉर्मल मॉडल है जिसमें पुराना मीटर लगा है, वो तो मुझे लगता है कि उसका मीटर कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन अब इस बाइक को जैसे किन लोगों के लिए बनाया गया है ये भी आप जान लो। जैसे SP है, SP 125, इससे लगभग 10 से 15,000 रुपये कम में मिलेगी। और अगर देखा जाए तो 15,000 रुपये कम में मिलेगी जो इनकी ये SP है डिस्क ब्रेक, और इनकी जो टॉप मॉडल है उससे 15,000 रुपये कम मिलेगी। तो यहाँ पर SP में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, सिर्फ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन SP में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाएगी और टॉप स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेरे हिसाब से मिल सकती है भाई। तो SP जो है वो कम्यूटर श्रेणी में आती है, और ये जो बाइक है ये थोड़ा सा स्पोर्ट कम्यूटर श्रेणी की बाइक आती है। अब आप कहोगे 125 सीसी में क्या स्पोर्ट, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा स्पोर्ट कम्यूटर श्रेणी की बाइक आती है, जिसका मॉडल और डिजाइन खास करके यंगस्टर्स के लिए बनाया गया है। तो वहां पर पैसे नहीं देखे जाते हैं। तो यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर इसकी सिटिंग पोजीशन, इसके मॉडल और डिजाइन को और इसके फीचर्स को बनाया गया है, और जिनको पसंद आएगा वो खरीदेंगे। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि क्या ये अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि भाई 1,20,000 रुपये तक ये अपनी कीमत को जस्टिफाई नहीं करती है। इसकी कीमत लगभग इस मीटर के आने के बाद 1,10,000 रुपये होनी थी, तो लगभग 10,000 रुपये आप ज़्यादा देंगे। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ और ले सकते हैं। लेकिन मेरा कोई, जैसे मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप इसको खरीदो उसको खरीदो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी कीमत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है सिर्फ 1 मीटर को देने के बाद, जबकि इसमें कुछ और नए अपडेट नहीं हुए हैं। बाकी आपकी मर्जी। अब मेरे पास जैसे ही ये बाइक आएगी मैं इसको चला कर देखूंगा, इसके मीटर को आपको दिखाऊंगा कि भैया कितना धांसू मीटर है, कितना ज़बरदस्त काम करता है, वो तो आने के बाद ही पता चल पाएगा दोस्तों। तो अभी मैंने सोचा कि जब मैं नहीं गया हूँ तो अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को इसके बारे में जानकारी देता हूँ, जिससे वो मन बना सकें कि भाई इसको खरीदना है उनको या फिर नहीं खरीदना है। तो अब आप लोग बताएं कि क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लास्ट में बता दूं, चाहे आप SP खरीदो या फिर रेडर खरीदो या कोई भी बाइक खरीदो, स्कूटर खरीदो, कार खरीदो, उस पर आप लगाएं ये M2R शैम्पू और ये लगाएं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का हमारे जो है उसको भी उपयोग करें। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। मीशो पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनको खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।